अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। और यूजुअली मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो ऐसे ही है। और यहाँ पे जो है ना वो मैं उठी और अब मैंने सोचा कि मैं एक चुटकी बजा कर ना अपना बेड ठीक कर लूँ। बट जी यहाँ पे चुटकी कोई काम नहीं थी कर रही। मैंने बड़ी कोशिश की और फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना वो खुद ही जो है ना वो जाके बेड अपना जो है वो ठीक कर लेती हूँ। है मैं जो हूँ ना वो बेड वगैरह मैंने ठीक किया। और अब उसके बाद जी हम जाएंगे बाहर, देखेंगे कि बाहर का मौसम कैसा है। और सुबह के टाइम पे हुई थी जी बारिश। और अभी जो है ना धूप निकल आई थी। यकीन करें बारिश के बाद जब धूप निकलती है इस कदर हफ्स गर्मी होती है ना, बहुत ही बुरा वेदर चल रहा है ये। अच्छा, अगर ये जो मॉर्निंग रूटीन है ये फ़जर से जो है ना वो मैंने नहीं, मतलब रूटीन तो मेरी फ़जर से स्टार्ट होती है। मैं फ़जर के टाइम पे उठती हूँ, नमाज़ कुरान पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर दोबारा जब उठती हूँ ना तो ये तब से मैंने रूटीन स्टार्ट की है, व्लॉग यानी कि तब बनाना शुरू किया है। खैर अब यहाँ पे जी सुबह जब मैंने बाहर मौसम देखा था ना बड़ा अच्छा था। अब लेकिन जी धूप निकल आई है और अब हम चलते हैं किचन में। किचन में जाके सबसे पहला काम जी अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीना है। रात को मैं सिनेमन भिगो के रख देती हूँ। आजकल एक मैंने चीज़ शुरू की हुई है, ये जो आलमंड्स होते हैं इनको मैं भिगो के रख देती हूँ रात को। और सुबह मैं ये जो हूँ ना मैं खाती हूँ 7 बादाम डेली के मैं ले रही हूँ। और वो क्यों ले रही हूँ, वो इसलिए ले रही हूँ कि मेरे सर में जी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि रात को जो है ना वो ये इन बादामों को सो करके रख दिया करें एंड सुबह लिया करें, प्रोबेबली यू विल फील बेटर। और अब मैंने ये रूटीन अपनी सेट कर लिया। वैसे आगे जो है ना वो मैं कभी कभार खा लेती होती थी ऐसे स्नैक के तौर पे, बट मतलब ये नहीं कि डेली का नहीं मैं ले रही थी। लेकिन अब जो है ना वो मैंने अपनी डेली एक रूटीन सेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो मॉर्निंग ड्रिंक उसको गर्म किया, उसके साथ ही मैं अपने बादाम ले आई थी। मैंने सोचा कि मैं जो ना साथ साथ मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी, साथ साथ जो है ना अपने बादाम जो है वो उनको छीलूँगी। यूजुअली मेरी मॉर्निंग इसी तरह स्टार्ट होती है, बस ये है कि ब्रेकफास्ट चेंज होता है, बाकी जो है ना वो मैं आजकल यही कर रही हूँ। और गर्मियों वाले जो हैं वो दिन चल रहे हैं और मैं जो हूँ ना वो बस यही रोज़ सोचती हूँ कितने महीने रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं, कब ये गर्मियाँ ख़त्म होंगी, कब हमारी जान छूटेगी। पर ये है कि जब से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी हम यही कहते हैं, हम इंसान जो हैं, इंसान हमेशा नाशुक्री ही करता है। पर जी बहुत ही ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है ना बस। और पानी पी पी के तो बस पता नहीं पानी जाता किधर। अच्छा, मेरी आदत है ये कि मैं जो हूँ ना वो वैसे नॉर्मल जैसे खाली पेट पानी नहीं पी सकती, वैसे जो पानी पीना होता है मैं जब कुछ खाऊं तभी पानी पी सकती हूँ। और अगर मैं थोड़ी सी चीज़ खाऊं और मैं साथ ही इतना ज़्यादा पानी पी लेती हूँ, फिर वो जो मेरा खाया पिया ना वो पानी के साथ मिक्स होके ना वो ना तैरना शुरू हो जाता है मैदे के अंदर। तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है, बड़ी ना ऐसे अफजारगी सी फील होती है। खैर अभी मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक और बादामों के साथ जो है ना वो कर ही रही थी काम के साथ। बाहर सब्ज़ी वाला आ गया, फिर मैं गई बाहर, फिर उसके साथ जो है ना वो मैंने बैस वगैरह करके जो है ना वो ये 2 फ्रूट्स ही लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हुबानियाँ और लिए सेब। और ये इतना एक्सपेंसिव है ना, और ये चीज़ें भी सही नहीं देता। मैं उसको बोल रही थी कि ये हुबानी जो है ना बेशक ये बड़ी है, बोलता है बड़ी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हैं। मैं बोला ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है, बोलते है ये बहुत ज़्यादा पक्की हुई है इसलिए सॉफ्ट है। मैं बोला अब ये तो नहीं भाई मुझे पता, पर ये है कि अगर हुई ना ख़राब तो फिर मैं जो हूँ ना वो इसको कल वापस करूँगी इंशाल्लाह। मैं जो हूँ ना वो चीज़ को बहुत देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं जब भी कोई चीज़ लेने जाती हूँ ना, कुछ भी लूँ मुझे इतनी टेंशन रहती है कि पता नहीं ये चीज़ मैं ठीक ले रही हूँ नहीं ले रही। बस मैं उसको बार बार चेक करके लाइक मेक श्योर करती हूँ कि ठीक ही हो। और मुझे बस एक टेंशन सी रहती है कि कहीं मैं कुछ ख़राब ना ले आऊँ। तो है यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपना फ्रूट जो है वॉश करके रख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले भी वॉश करके रखती हूँ, थोड़ा ड्राई हो तो फिर इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और उसके बाद जब कभी खाना हो तो फिर भी एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये पड़ा हुआ होता है। फिर मेडिसिन वगैरह लगी होती है, तो फ्रिज के अंदर साफ़ चीज़ करके ही रखनी चाहिए। और अब जी बनाते हैं अपना नाश्ता। और नाश्ते का जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो जो गर्मी ज़्यादा होती जा रही है तो समझ में ही नहीं आता कि क्या खाया जाए। पर है मैंने जो है ना वो सोचा मैं एक स्लाइस ले लेती हूँ और एक अंडा बना लेती हूँ। जब से सर में ज़्यादा दर्द शुरू हुआ है ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक अंडा ही लूँ। पता नहीं, वैसे एग्स तो जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, 2 एग्स बंदा खाए डेली तो बड़ा अच्छा है उसके लिए, वेट लॉस के लिए भी और वैसे भी। पर जी फिर सब बोलते हैं सर में दर्द है तो शायद बीपी का कोई मसला लगे। बीपी मेरा बिल्कुल ठीक है, बीपी का मुझे कोई मसला नहीं है, पर फिर भी तो है। यहाँ पे मैं अब बना रही थी चाय और
चाय के लिए ना मैं हाफ़ डब्बा यूज़ करती हूँ, ये हाफ़ पैकेट जो होता है ना ऑल पर्स का, वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर इसको पूरा डाल दो तो चाय का अजीब सा टेस्ट हो जाता है। इसलिए आधा एक दिन यूज़ करती हूँ, आधा नेक्स्ट डे। और अब हम साथ बनाएंगे अपना एग। और यहाँ पे जी मैं ये वाली जो है ना माजरीन वो यूज़ कर रही थी, फ्लोरा वाली। अच्छा, इसमें जो है ना वो फ़ैट थोड़ा ट्रांस फैट जो है वो फ्री है, ये कम है थोड़ा सा। वैसे मैं तो बोलती हूँ कि जो चीज़ फ़ैट से बनी होती है उसमें फ़ैट कम तो नहीं होता, पर चलो मान लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक चीज़ है ही चिकनाई, तो उसमें क्या फ़ैट कम होगा। पर है, यहाँ पे मैं इतनी ही डालूँगी जिससे मेरा अंडा भी बन जाए, बाद में मेरी ना ब्रेड भी गर्म हो जाए। जब मैं घी डालती हूँ ना वो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल जाता है, और ये नॉन स्टिक पैन है ना, तो इसलिए इसमें फिर वो तैरता रहता है। फिर जब मुझे ब्रेड गर्म करनी होती है फिर मुझे घी फेंकना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसके साथ बनाऊँगी। और सुनाएं, आप लोगों की रूटीन जो है वो कैसी चल रही है, आजकल क्या हो रहा है। और गाइस अब मुझे यूट्यूब पे जो है ना वो रेगुलर होना पड़ेगा, बिकॉज़ आप लोग मुझे अब बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं दिखा रहे, और मेरे व्यूज़ इतने कोई गंदे किस्म के आ रहे हैं ना कि मेरा जो लास्ट वाली वीडियो पे जो है ना मेरा दिल ही टूट गया। मैं बोला उफ़, इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाया था, एडिट किया था, मेहनत करके एडिट किया था, बड़ी हिम्मत करके वही सब्र की थी, और मैंने बोला जी इस पर तो कोई व्यूज़ ही नहीं आए। तो फिर ऐसे जब होता है ना, बंदा कहता है दफ़ा करो इस काम को, क्योंकि गर्मी में जो है ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि जो काम आपका 2 मिनट में हो जाता है ना, व्लॉग के लिए कैमरा सेट करते हुए बार बार रिकॉर्ड करते हुए, वही काम आपका जो है ना 15 से 20 मिनट ले लेते, तो बंदे को बड़ी गिरफ्तारगी होती है कि एक तो गर्मी है, ऊपर से ये सेटिंग करो। आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे बनाया, लाइक मैं इसको कभी इधर सेट कर रही हूँ, कभी उधर सेट कर रही हूँ फ़ोन को, तो इसलिए जो प्लीज़ थोड़ा बहुत प्यार दिखाया करें, ताकि बंदा जो गर्मी में मेहनत करता है ना उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगे और फिर उसको थोड़ी मोटिवेशन मिले। क्योंकि सर्दियों में तो चलो बंदे कोई नहीं, जितनी मर्ज़ी देर लगा लो किचन में, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल है। खैर जी, बातों के दौरान हमारा अंडा बन रहा है और साथ ही हमारी बन रही है चाय। और अब हम जो है ना वो मुश्किल तरीन काम अंडे को पलटना होता है, जो कि अब हम करने लगे हैं। और कभी कभी बहुत अच्छे से ये हो जाता है, और मेरा और जो इसकी योक होती है ना वो नहीं टूटती। बट अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी ना, इसलिए इसकी योक टूट गई, वरना अभी कुछ दिनों से जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी योक बड़ी अच्छी बन रही थी इसकी। तो खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी खा ही लेना, कौन सा इसको छोड़ देना। साथ साथ हमारी चाय भी बन रही है। और गाइस आजकल मुझे जो है ना वो एक टेंशन है अपनी पढ़ाई की, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें 2 महीने रह गए हैं, और लिटरली मैंने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा। लाइक होता है ना कोई आधी बुक किसी की एक दफ़ा ख़त्म होती है, ये लास्ट वाले 2 महीने ये तो रिवीजन के लिए होते हैं, और मैं तो भी स्टार्ट के चैप्टर्स पे फंसी हुई, यानी कि किसी का एक एक चैप्टर कर लिया और किसी के पहले पहले चैप्टर पे हूँ। तो मुझे जो है ना वो अब थोड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं पहले की तरह रट्टे नहीं मेरे से लगने हो रहे, शायद अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं थोड़ी सी बुढ़ी हो गई हूँ, इसलिए ऑब्वियसली आफ्टर 25 आप अपने आप को जो है ना ओल्ड कंसिडर करते हैं। कुछ लोग तो 40 में भी नहीं कंसिडर करते, बट आई बिलीव 25 के बाद जो है ना वो आप आस्ता आस्ता बुढ़ापे की तरफ ही जाते हैं। आई नो अब बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे आके बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तो है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कौन सा आप सबको बूढ़ा कह रही हूँ। आई नो यू गाइज आर स्टिल यंग, तो पर ये मैं अपने लिहाज से कह रही हूँ। जिस तरह की मेरी हालत है ना, उठते बैठते आए आए करती हूँ मैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं आप तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई हैं। तो खैर बस ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया, अब हम चलेंगे अंदर जाके नाश्ता करेंगे, उसके बाद बाकी के काम देखेंगे। वो हो सकता है मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ मॉर्निंग रूटीन थी, तो आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा यार। जल्द इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।